मुस्लिम व्यक्ति हमारे पिथौरागढ़ में आके इस तरीके से अड़ गया, 40 सालों से इस तरीके से रह रहा था, जो वहाँ का किराया भी था वो न्यूनतम दे रहा था और हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं को इस तरीके से ललकारता था, कहता था मैं सारी चीज़ों की विद्या वगैरह तांत्रिक वगैरह सब जानता हूँ और मेरे से आगे कोई नहीं है। और दोस्तों वाकई में उसने 40 साल तक खाया भी और कितने हिंदुओं का और कितने पहाड़ी लोगों का विश्वास भी तोड़ा, आज आपको ये कहानी में सुनने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमचू पहाड़ी आप लोगों के बीच में एक कहानी और लेकर आया हूँ। गलती से मेरे चैनल पर आए हो तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपसे मैं रिक्वेस्ट इतनी करूँगा कि आप कहानी जरूर देखें पूरी। और दोस्तों कहानी पूरी देखने के बाद आपको लगता है कि वाकई में हिमचू पहाड़ी चैनल अच्छा है और दिल को छूने वाला है, तो दोस्तों आप चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, फिर दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों तो हमेशा की तरह कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। बिरकारा बजरंगी हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और माता रानी का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की जो सत्य घटना मैं आप लोगों के समक्ष लेके आ रहा हूँ दोस्तों, चंडिका माता की। दोस्तों जो चंडिका माता के जो भगत हैं वो डेली मुझे कुछ ना कुछ कहानियां भेज रहे हैं और अपनी माता के प्रति आस्था दिखा रहे हैं। मैं उनको हिमचू पहाड़ी की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं कि माता के प्रति इतनी अपार आस्था विश्वास उनके हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना सत्य कहानी है, आप लोग चाहते हो कि वाकई में यार हिमचू पहाड़ी के साथ साझा करा जाए, तो दोस्तों अवश्य आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए और वहां पर मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी है, फेसबुक का लिंक भी है। इतना कष्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। मेल आईडी मेरी शुरू में दिखती है, आप वहां पर भी मुझे भेज सकते हो। तो दोस्तों आज की सच्ची स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ में चंपावत से एक लड़की का विवाह होता है और विवाह होने के बाद दोस्तों वो कहाँ आ जाती है, पिथौरागढ़ में उनका विवाह हो जाता है। पिथौरागढ़ में एक सिनेमा लाइन करके मेन मार्केट की जगह है सिनेमा लाइन, और वहां पर दोस्तों उनका ससुराल में क्या हो रहा सब वहां पर उनका ससुराल था। दोस्तों उनके ससुराल में एक दिक्कत चली हुई आ रही थी बहुत ज्यादा। क्या थी, एक जो मेन शहर की जगह थी वहां पर एक दुकान थी और दुकान इस तरीके की थी, मतलब बहुत पुरानी दुकान थी, और वहां पर एक मुस्लिम व्यक्ति आया और उसने अपना व्यापार स्टार्ट करा। और व्यापार स्टार्ट करा तो दोस्तों उनके व्यापार में तरक्की भी हुई। उस समय में जो उनका जो किराया तय हुआ था दोस्तों, वो कौन सा हुआ था, वो 200 रुपए का किराया तय हुआ था। और आज उस बात को 40 साल बीत गए थे, अभी वो किराया कितना देता था, 200 रुपए देता था। अब दोस्तों अगर उस किराया उसके दुकान का वर्तमान किराया अगर तुम देखोगे तो 10,000 5,000 कहीं नहीं गया, जिस हिसाब से वहां पर मार्केट वैल्यू थी। लेकिन उनका जो किराया जाता था वो 200 रुपए जाता था। और जो उनकी दमंगी और जो वहां पर उनकी पकड़ थी मुस्लिम व्यक्ति की, वो काफी अच्छी बन गई थी पिथौरागढ़ मार्केट में। और इस तरीके से बन गई थी कि वो किसी की सुनता ही नहीं था। और जो पहाड़ी वहां पर जाते थे तो दोस्तों किसी को वो उधार में खाना देता, किसी को राशन दे देता, किसी को कुछ दे देता, तो कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोलता था। और बड़े बड़े व्यापारियों को, पहाड़ के जो बड़े बड़े व्यापारी थे मार्केट के, तो उनके वहां से भी उनको राशन वगैरह जाता था, तो वो कभी इस बारे में कभी उनने बोला ही नहीं। उन्होंने कहा ठीक है और ये तो चलता रहता है। और कभी भी जो वो जाते थे वहां पर तो वो किस तरीके से बातें करते थे, कहते थे अगर तुमने मेरे उस पर अगर जबरदस्ती कमरा किराया खाली करने का या कुछ करा तो मैं यहाँ पर जबरदस्ती कब्जा साबित करने के लिए पिटीशन फाइल डाल दूंगा कोर्ट में। ये बात हो गई थी। तो दोस्तों यहां पर तक ये बात हो गई। अब वहां से उन लड़की का विवाह कहां हुआ, पिथौरागढ़ में हुआ, चंपावत से। और चंपावत से पिथौरागढ़ में जब विवाह होते हैं तो जाहिर सी बात है गोलजू भी जाते हैं और जो चंपावत के जो रखवाले होते हैं वो लड़कियों पर चले जाते हैं धात पर। तो दोस्तों होता है, तो ये वहां पर लड़की के साथ भी चले गए। और हमारे उत्तराखंड की रीत बोलो, कहानियां बोलो, कभी भी बोलते हैं जब मौत को एक बहाना चाहिए होता है और जिसके हाथ से जिसका कुल का उद्धार होना होता है तो उसका तो आना तय होता है। केवल हम एक माध्यम बनते हैं
कि यार हाँ यार हम इसको लेकर आगे ये होने वाला है या करने वाला है या वो होने वाला है। तो ये सारा विधि का विधान पहले से तय रहता है। आप और हम सिर्फ एक कठपुतलियां बने रहती हैं और भगवान की लीला का एक हम लोग क्या बनते हैं, माध्यम बनते हैं लीला। तो उसी प्रकार से यहां पर क्या हुआ, जो महिला थी उनका वो उस परिवार में आए और आने के बाद धीरे धीरे जब उन्होंने तानाशाही देखी वहां पर, तो जो उनकी सास थी उनकी सास भी फिर एक्सपायर हो गई थी दोस्तों, ये तानाशाही देखते देखते। अब सारी बात उनके पति पर, अब उनके वंश में भी कोई ज्यादा खास नहीं रहे, पति और पत्नी रहे। और वो दोनों का भी अगर निधन होता या कुछ होता तो जो उस संपत्ति पर जो अधिकार हो जाता 40 सालों से, फिर वो मुस्लिम व्यक्ति का हो जाता। अब दोस्तों यहां से इतना धर्म संकट उनके लिए हो गया, इतना धर्म संकट उनके लिए हो गया। होता ना कोई दीदी की, भूलियों की, कोई महिलाओं की और सबकी कोई इतनी अच्छी आदत रहती है, वो सुबह उठ के स्नान करके वो भगवान को धूप अगरबत्ती चलाने या माता का पूजन करने वो जाती है। चाहे वो कुछ भी हो जाए, वो माता के प्रति उनका व्यवहार और माता के प्रति वो प्रेम हमेशा बना रहता है दोस्तों उनका। तो उसी प्रकार से उनका प्रेम भी क्या था, माता के प्रति अटूट था। तो डेली चंडिका माता के वहां पर जाती थी और डेली पूजा आरती करती थी। कहती थी माता रानी अब मेरे पति के अलावा और हमारा कोई नहीं है, तो रक्षा करना माता रानी, तो दयान होना माता रानी। और अपने इष्टों का भी सुमरन करती थी, वो हमेशा करती थी। तो दोस्तों जब उनका अति हो गया, जब उनका लगातार मुस्लिम व्यक्ति को भी पता था कि दोस्तों राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो सबको पता रहता कि ये आखिरी वारिस है और इसको अगर ये चला जाएगा तो हम इसको कर देंगे। तो धीरे धीरे उनकी तानाशाही भी उन पर बढ़ती रही। किराया वो 200 रुपये देता था महीने का और ये सारी चीजें करता था, वो बहुत परेशान था। अब वो उनके आदमी को भी टेंशन हो गई बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा यार हमारे पास भी कोई आएगा साधन नहीं है और मेन जगह की जो जमीन है हमारी वो उनके पास, हम कैसे छुड़ाए, क्या छुड़ाए, एक टेंशन के बारे। अब हम करें क्या, खाए क्या। पहाड़ में हमारे दिक्कत होती है, थोड़ा हर चीज में, हर घर में समस्या रहती है। तो उसी प्रकार से उनके घर में भी इस चीज की दिक्कत होने लग गई। तो उस महिला को लगा कि यार वाकई में मेरे पति कुछ कर ना ले, ये डिप्रेशन में मेरे पति को कुछ हो ना जाए। तो वो महिला भी पति के डिप्रेशन में आ गई। तो डेली माता के वहां पर जाके वो विनती करने लग गई, माता रानी हमारे घर में सुख शांति देना, माता रानी ये करना, माता रानी वो करना। तो उसको सपनों में माता रानी ने दर्शन दिए और माता रानी रामगंगा के किनारे पर एक पत्थर है और पत्थर के ऊपर से माता रानी खड़ी हो रखी है। इतना सुंदर दिव्य माता रानी का मैं अपने मुख से क्या व्याख्या करूं माता रानी की, मैं अपने मुख से क्या प्रशंसा करूं माता रानी की। जो माता रानी का वो दिव्य शरीर और दिव्य सुंदरता थी माता रानी की। इतने लंबे केश माता रानी के कमर से नीचे थे और हल्का सा माथे में तिलक और मुकुट और हाथ में त्रिशूल। और उन्होंने कहा हे भाई, इससे पहले की सुंदरता मैंने कोई ऐसी स्त्री आज तक नहीं देखी जो मुझे वो सपनों में दिखाई दी। इतनी सुंदर और इतना तेज माता के मुख में था। तो माता रानी ने उससे कहा कि मैं तेरे घर में कोई दुख और कोई तकलीफ नहीं आने दूंगी, तू राजी रहेगी, खुशी रहेगी। तूने मेरे साम दरबार पर सुबह शाम आके पूजा आरती करी है, तो तू कभी अपने आप को निराश मत होने देना, ऐसा कहा। तो दोस्तों अब क्या हुआ, ये कहां पहुंच, अगले दिन सुबह उठ के ये मंदिर में पहुंच गई। बोलते हैं आंसू खेड़ना बड़ा गलत चीज हो जाता कहीं पर ना, किसी पर भी। या एक चीज हमारे पहाड़ियों में कहावत होती है, जब कोई मरता भी है तो उस पर हमारे आंखों के आंसू नहीं गिरने चाहिए। अगर हमारे आंखों के आंसू अगर उस पर गिर जाते हैं तो दोस्तों फिर वो ना तुम्हारे सपनों में आएगा, ना कुछ आएगा, ना किसी चीज में आएगा, ये होता है। तो उसी प्रकार से जहां पर हमने जिस जगह पर, जिस मंदिर पर अगर आंसू गिर गए तो वो आंसू का मोल और वो आंसू का न्याय फिर वो मंदिर के देवते पर चले जाता है दोस्तों। तू दाहनली नरुगी नारायणा, तू दाहनली देवानुगी देवी, बाई जांगाल शाका मारी से तुले बनाया स्नाता भैराबा, स्नाता भैराबा तुले बनाया। यहाँ पर क्या हुआ, प्रातः काल सुबह माता के मंदिर में गई और माता के मंदिर में जाके दोस्तों इतनी भावुक और इतनी रुष्ट अंदर से दिल भर गया। वो माता का दर्शन देख के इनका वो हो रहा था, तो इनके माता के आंसू से ना मतलब ऐसा हो गया था, गब गब हो गया था, इतने मतलब आंसू इनके आंख से बह रहे थे। और देखते देखते और दिल से केवल एक ही पुकार आ रही थी, हे माता रानी मेरा क्या होगा,
हे माता रानी, अब मेरे वर्सेस का क्या होगा माता रानी। इस तरीके से इनके आंख से वहां पर आंसू निकल लेते। और जब जिस परिवार में बीतती है दोस्तों, उस परिवार का साक्षी वो परिवार वाला रहता है। बोला जाता है दोस्तों, मेरे को कितना भी दर्द हो रहा होगा ना, तो दोस्तों उस दर्द को कोई और व्याख्या नहीं कर सकता है। तो इनके परिवार में इतना दुख हो रहा था, तो दोस्तों उस दुख को केवल यही व्याख्या कर सकते थे अपनी। तो इस तरीके से ये माता रानी के वहां पर रोई भावुक होके, और इस तरीके से रोई दोस्तों माता रानी के सामने भावुक होके, सामने वहां से अपने घर को आ गई। जब अपने घर को आए तो इन्हें नित्य दिन सुबह की तरह अपने पति के लिए नाश्ता पानी बनाया, खाना पीना बनाया और जी को चले गए ड्यूटी पे। अब दोस्तों धीरे धीरे देखते 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 जो दुकान पर बरकत हो रही थी वो दुकान डाउन हो गई। देखते 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 जितनी संपत्ति उनने वहां से कमाई थी वो दौड़ाए लग गई। उनके जितने तंत्र मंत्र विद्या जो जानते थे दोस्तों, वो सारी ऐसी मानो ध्वस्त हो गई। कुछ क्षण के लिए वो अपनी विद्याएं भूल गए और माता चंडिका का ऐसा प्रकोप और ऐसा तांडव चला दोस्तों, ये देखकर हैरान हो गए। शायद किसी मुस्लिम परिवार ने पहली बार माता का ऐसा तांडव देखा था। तो दोस्तों इनके सामने सुरसुरान ऐसी चीजें होने लग जाती थी, ये भौचक्का रह जाते थे, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ये पैसे गिनते थे और पैसे गिनते गिनते किसी को अधिक देते थे। जिस व्यक्ति ने कभी 1 रुपया किसी को फालतू नहीं दिया, अब क्या हो रहा है, ये पैसे गिन रहे हैं और पैसे गिनते गिनते ये अधिक दे रहे हैं किसी को, और किसी को पैसे देना ही भूल जा रहे हैं और किसी का हिसाब करना ही भूल जा रहे थे। और इस तरीके से दोस्तों प्रचंड तरीके से माता रानी इनके वहां बैठ गई थी, जैसे कोई काल चक्र का दोष किसी की कुंडली में बैठ जाता है, इनकी कुंडली में बैठ। दोस्तों लगातार इनको माता रानी ने संकेत दिए कि मेरे मंदिर में कॉल पड़ गई है, मेरे दरबार में तेरा केस आ गया है, तू इसका निष्कारण कर सकता है तो कर, नहीं तो मैं इसका निर्णय करूंगी। तो दोस्तों लेकिन वो मुस्लिम व्यक्ति बाज नहीं आया। उसने अपने लगातार तंत्र विद्या कर दी माता पर, लगातार टूने कर दिए, लगातार अपनी विद्या में कोई कसर नहीं छोड़ा। क्योंकि दोस्तों वो भी तो पहाड़ में रह ही रहा था, वो भी तो पहाड़ के रीति रिवाज जाने गया था, इतने सालों से पहाड़ के बीच में रह रहा था, तो हर विद्या उसने ददा भूली करके सीख ली थी। लेकिन माता का प्रकोप इस तरीके से बरसा, वो सारी विद्या अपनी ध्वस्त हो गई। तुमको जिस चीज पर घमंड होगा, माता रानी का प्रकोप अगर बरसेगा तो तुम सबसे पहले वही चीज भूलोगे। तो धीरे 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 इनकी सारी विद्या नष्ट हो गई, फिर भी ये नहीं आए देने पर। तो दोस्तों अंत में क्या हो गया, ये खाट में लंबे हो गए। लंबे इस तरीके से हो गए, ना तो इनको मौत आए और ना ही इनको दुख कोई खा जाए। मतलब होता है दोस्तों, एक चीज होता है कि किसी व्यक्ति को अगर उल्टी आने वाली होगी, उल्टी आ जाती है तो उनका शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है। लेकिन अगर उल्टी आकर गले तक रुक जाती है और फिर अंदर जाती है तो दोस्तों वो बड़ी समस्या की दिक्कत हो जाती है किसी व्यक्ति की। तो उसी प्रकार से मौत इनके गले तक तो आ रही थी, लेकिन गले से फिर वो अंदर वापस जा रही थी। अब इनके लिए बड़ा धर्म संकट हो गया दोस्तों। फिर इन्होंने अपने वहां से बोलते हैं कि अपने मौलवी वगैरह, इनको भी सब जगह बोलते होते ही है दोस्तों, हर किसी के कोई ना कोई किसी के टर्म में, कोई ना कोई किसी की जान पहचान में रहते ही है ऐसे। तो उसी प्रकार से फिर इन्होंने अपने किसी व्यक्ति जानकार मौलवी को बुलाया, तो उनने उसे पढ़ाया। उनने कहा, मौलवी ने देखा, तो उनने देखने के बाद उन्होंने कहा, तूने तो किसी का हराम का खार खाया है और हराम का खाकर तू यहां पर सेठ बना है। तेरी तो एक दिन ये हालत होनी थी। हमारे धर्म में स्पष्ट लिखा हुआ है, किसी का हराम का हमको नहीं पचता है। तो तू कैसा मुसलमान है, तूने कैसे किसी का हराम का खा दिया। और जिस दरबार में तेरा कोर्ट का केस गया है, वो वाकई में कोई माता ही होगी और जगत जननी माता ही होगी, कि जिसने तेरी सारी विद्या काट के और तेरा घमंड धरा चूर करके तेरे को ये चारपाई में लेटाया है। ऐ मेरे मौलवी, ऐ मेरे आका, समझ जा अभी भी, जिसका खाया है उसका लौटा दे, अन्यथा तेरे को कभी मोक्ष नहीं मिलेगा खुदा के पास जाने के पास भी।
और तेरी जायदाद, तेरी संपत्ति पर जो खाएंगे वो कभी तेरा जीरोतान नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं तेरे से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसका तूने खाया है उसका लौटा दे, अन्यथा तेरे को ऊपर भी मोक्ष नहीं मिलेगा। दोस्तों हमारी पहाड़ी में भी ये होता है कि अगर कोई मरता है तो अपने ऊपर 1 रुपए का कर्जा नहीं ले जाएगा तभी वो तरता है, अन्यथा अपने ऊपर वो कर्जा लेके जाता है तो वो कई लोगों की गालियां खाता है और फिर वो कभी नहीं तरता है। उसी प्रकार से जब इनको यहाँ पर मौलवी वगैरह बोलते हैं तभी थक हार गए। दोस्तों इसका सीधा सीधा उदाहरण एक और भी देता हूं मैं आपको। एक दोस्तों शाहिद कपूर की एक पिक्चर बनी है, आपने देखा है, उस पर कर्जा इतना हो जाता है वो समुद्र में डुबकी मार देता है। समुद्र में डुबकी मारने के बाद वहां से भी उसके कर्जदार नहीं छोड़ते, उसको सुकून नहीं रहता मरने के बाद भी। तो वैसे कर्ज का बोझ होता है, इसको अपने जीते जी तार जाओ तो बहुत सुकून मिलता है, और नहीं तो ये लेके डूब मरता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया, इन पर भी कर्जे का बोझ बन गया था। तो इनके बोलते हैं हमारे पहाड़ियों में विनाश बुद्धि विपरीत काल, अगर समय रहते तुम्हें अकल आ गई तो अपना सारा काम कर्जा तार जाओ। जो मुस्लिम व्यक्ति थे वो अपने बच्चों के साथ पूरे इनके परिवार के घर में गए और इनसे माफी मांगी, हाथ जोड़ के इनके परिवार से। उन्होंने कहा मेरे को माफ कर दीजिए। और दोस्तों यकीन नहीं होगा आपको, जब से किराया बढ़ा था उस दिन से उसकी वैल्यू जमीन की किराए की इनने पैसों की गड्डी ले गए थे पूरी, तो उनको इनने दी। उन्होंने कहा ये तुम्हारे जब से जब तक का किराया है मैं इसको तुम्हें सूद समेत वापस कर रहा हूँ। और जो वहां से इनने इनकम कमाई थी उसका 30% उनको भी दिया, उनके परिवार को। वहां पर हाथ जोड़कर और नाक रगड़ के गया। उन्होंने कहा मैंने माना, ये शक्ति को मैंने माना, ये वाकई में कोई उत्तराखंड की प्रबल शक्ति है, मैं इसके आगे नहीं टिक सकता हूँ, इसलिए मुझे माफ करो। और जो कुछ भी कहा धुना जो कुछ भी हो तो मुझे माफ करना। आज तक का जो भी तुम्हारा मैंने खाया है, जो भी मैंने करा है, ये सारा तुम्हारे समक्ष है, अब मुझे माफ कर दीजिए। तो दोस्तों ये वहां से इतना कह के इनका दुकान भी खाली करी, और दुकान खाली करने के बाद ये अपना घर को गया खुशी हुआ। और उस दिन के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि ना जाने उसने अपने ऊपर से कितना बड़ा बोझ उतार दिया, मानो जैसे किसी ने लकड़ी का गड्ढा सर पर रखा होगा और उसको जमीन पर उतार के रख दिया। इस तरीके से इनकी आत्मा को महसूस हुआ। और दोस्तों उसके 6 महीने बाद ये ठीक मर गए थे। अब दोस्तों जिस घर में पैसे देने गए, अब उस घर का न्याय देखो, जितना भी वो संपत्ति वहां से उनने दिया, धन दिया, जो कुछ भी दिया, उनने वो पकड़ा, वो कहाँ लेके गए, वो चंडिका माता के दरबार में लेके गए और माता से बोला माता रानी हमें धन नहीं चाहिए था, हमें हमारा मकान और हमारा घर चाहिए था, और मेरे पति मेरे साथ सही सलामत है, इससे ज्यादा मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। ये तेरा हक है माता रानी जी, ये तूने मुझे दिलाया है, तो ये सब कुछ तेरा, तुझको अर्पण। माता रानी जी इसकी कुदृष्टि कभी भी मेरे परिवार में ना पड़े, मैं यही आपसे विनती और रिक्वेस्ट करती हूँ। तो दोस्तों ऐसे वचन बोल के माता रानी के समक्ष वो वहां से सारा माता रानी का सौंप गई, और वहां से वो अपने पति को सही सलामत घर ले गई। तो दोस्तों इस कहानी में मैंने कुछ भी मिथ्या नहीं बोला है, जो कुछ भी बोला है मैंने सत्य बोला है। और किसी भाई को या किसी माता को इस कहानी में डाउट लगता है तो अवश्य वो हेमचू पहाड़ी से संपर्क करे। दोस्तों मेरा यकीन माने, मैं आपको इस कहानी का सत्य घटना से मिलाऊंगा। लेकिन दोस्तों केवल 3 दिन के अंदर, 4थे दिन में मेरे पास रोज नई कहानी आती है, मैं खुद भूल जाता हूँ मेरे पास कहानी कहाँ से आई, किसने दी है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी तो अपने परिवार में अपने साथ वालों के साथ अवश्य शेयर करना।